भैया हम ना चीनी है ना पाकिस्तानी, फिर ये चलो देखते हैं। एलेक्स। जी कहिए। हाँ, मैं वर्गीस हूँ, इंजीनियर रेजिमेंट फ्रॉम मद्रास। हम पुल बांधने आए हैं। यहाँ? अब यहाँ नहीं, आरकुले में, बेली पुल। हाँ, मैंने पेपर में पढ़ा था, वो पिछले लैंडस्लाइड की वजह से बह गया था ना। राइट। लेकिन आप यहाँ कैसे? बात यह है कि मैं एक प्रपोजल लेकर आया हूँ। मुझे लगा आप जंग लड़ने आए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं समझ गया, वरप्पन है ना। हाँ। मैंने इस बारे में अब्दुल से बात की। हाँ। आप बैठिए ना। 2 मिनट। यस सर। मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। अच्छा अच्छा, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। बैठिए। थैंक यू। मैंने कतरीना को पास वाले चर्च के फेस्टिवल में देखा था पिछले साल। ओह अच्छा। मुझे वो पसंद आई। हाँ। अगर मैं उसे पसंद नहीं आया तो आप मुझे बता दीजिए, अब्दुल के पास मेरा नंबर है। अरे कतरीना, 5-6 कप चाय ले आओ। चाय के लिए वक्त नहीं है। अरे आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? लड़की को भी लड़के को देखना चाहिए। वो तो है। आ जाओ आ जाओ। देख लो। फसल अच्छी है और मार्केट भी। तेरी शादी करवाने के लिए दिक्कत नहीं हो। मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे आपके साथ ही रहना है भैया। बुढ़ापे तक कुंवारी रहने का इरादा है क्या तुम्हारा? पहले तुम शादी कर लो, फिर मेरी मुझे सोचो। लड़की कौन देगा? पार्टी और झंडा लेकर घूमता रहता हूँ। जरा मेरी तरफ देखो। क्या? मुस्कुराहट तो देखो, मुझे एनी के बारे में सब पता है। कौन एनी? ओह, अब एनी को जानते ही नहीं। मैं देख रही हूँ तुम्हारी मुस्कुराहट। अगर यही बात है तो कर लो ना शादी। देर किस बात की है भैया? अरे उसके भाइयों को मंजूर होना चाहिए वो ना। उनकी प्यारी बहन है, अगर उसने एक बार कहा तो आपकी शादी कोई पक्की। जरूरत नहीं है, पहले तुम शादी कर लो, उसके बाद मैं अपनी सोचूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं भैया। कल उसके भाई से मिलो और इस बारे में बात करो, फिर घर वापस आना, ठीक है? ये बताओ, खाना कैसा लगा? ये लीजिए। बहुत बढ़िया। खिचड़ी और मीट लाजवाब है। तुमने बनाया क्या? ये उसकी माँ का तोहफा है। सच में? ऐसा करें, एलेक्स की उससे शादी कर दें, फिर ऐसा खाना हमें रोज रोज मिलेगा। क्या कहते हो? एलेक्स को कहने दो, अगर एनी को पसंद है तो मुझे भी पसंद है। नहीं, मुझे नहीं पसंद। अरे मैं सच कह रहा हूँ। मैं भी सच कह रही हूँ। शायद वो मजाक कर रही थी। तुम्हारा क्या कहना है? शादी के मामले में कोई मजाक कर सकता है? एलेक्स, एलेक्स, मुझे पता है कि तुम दोनों करीब हो, तो तुमने उन्हें ठुकराया क्यों? मेरा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है। एनी, 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 एनी।
मौत, यही कारण है। और ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। प्रभु यीशु ने कहा है कि हर मनुष्य को सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए। असत्य का रास्ता आसान होता है, लेकिन उसका परिणाम बहुत ही बुरा होता है। आमीन। वो उधर से भाग रहा है। चलो, मुझे छोड़ना नहीं। जल्दी 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 चलो चलो जल्दी। एक चर्चा 300 दरवाजे, ये यहाँ पर क्या हुआ? आखिर हुआ क्या है? उसे हुआ क्या? पता नहीं उन्हें क्या हुआ। ये लोग मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? रुक कहाँ भागता है? रुक जा। हाथ में आ गया तो बहुत मारेंगे। रुक जा। चलो पकड़ो उसे। जल्दी रुक जा। काम करने के लिए कोई ऐसे पीछे पड़ता है क्या? कहाँ भागेगा? तुम लोग मुझे पकड़ नहीं पाओगे। रुक जा। तू बचेगा नहीं आज। कहता हूँ रुक जा। अरे कहाँ भाग गया वो? पता नहीं, पुलिस और आर्मी उसके पीछे पड़े। पुलिस और आर्मी यहाँ क्या कर रही? अरे एलेक्स, तुम्हें नहीं पता? ये कैसे पता होगा? वो साल में एक बार आता है यहाँ छुट्टियों में। मैं तुम्हें बताता हूँ। वो वर्गीस है ना, एक नंबर का फ्रॉड है। शराब, गांजा, लड़कियाँ, यहाँ चर्च इसलिए कम बता रहा हूँ। उस दिन मेरा पैर, एक आर्मी के मेजर को मारा उसने। उसका कोर्ट मार्शल हुआ, इसलिए अरेस्ट करने आए। कोर्ट मार्शल? वो क्यों? तुम्हें नहीं पता? पुलिस वालों की तरह आर्मी का भी एक कानून और कोर्ट होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारी मार थोड़ी हल्की होती है, उनकी सजा सख्त होती है। अगर उन्होंने अरेस्ट कर लिया तो अब हम क्या करें एलेक्स? क्या करें? उस कमीने की वजह से मेरे बच्चों की रस्म नहीं हो पाई। फिक्र मत करो, मैं जाकर बात करता हूं। कतरीना, अरे ओ कतरीना, सो गई क्या? कतरीना, वो घर नहीं लौटी क्या? कतरीना, कतरीना, तुम्हारा फौजी लौटा है। थैंक्स साले साहब। किस लिए? ये थप्पड़ मुझे पहले ही मिल जाना चाहिए था। देख, कह देता हूँ, मुझे उल्लू बनाने की कोशिश मत कर। मैं अपने दिल से कह रहा हूँ। मुझे पता है, मलायतुर के चर्च में जब क्रॉस चढ़ाया था तब मैं पैदा हुआ था। वो मैं अभी समझ गया, इसीलिए तुम हमें सूली पर चढ़ा रहे हो क्या? सबके प्यार दुलार ने मुझे बिगाड़ के रख दिया था। मुझे कभी भी दुख का पता ही नहीं चला मेरी जिंदगी में। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें जिंदगी में दुख ही दुख दिया है। मुझे माफ कर देना। मुझे पता है साले साहब अकेले हैं जो हम सबका अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं। आपको लगता है कि ये सब मैंने किया है? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? पूछना पड़ेगा, मुझे पूछना पड़ेगा। आपने मुझे डांटा होता। सच में सच गलत का पता ही नहीं, मुझे किसी ने सुधारा ही नहीं। कम से कम आप मुझे सुधारिए साले साहब, सुधार दीजिए। इन्हें मुझे मार रहे हो, कहो ना, मारिए ना साले साहब। आर्मी वाले आ गए। जय हिंद सर। प्लीज मुझे आप उनके हवाले मत कीजिए। वो मेरा कोर्ट मार्शल करके मुझे जेल में भेज देंगे। मुझे बचा लीजिए आप लोग। तुम्ही कहा था तुम मार से सुधर जाओगे। थोड़ी पिटाई हो जाएगी तो तुम सुधर जाओगे। प्लीज साले साहब, मैं कहीं और चला जाऊंगा। कहाँ जाओगे? कनाडा। कनाडा भूल जाओ, वो तुम्हें कल्लू पारा पार नहीं करने देंगे। क्या मैं अपनी बेटी को देख सकता हूँ? वो सो गई है। तू घर से बाहर आएगा या हम अंदर आए? हमें पता था तू यहीं पर मिलेगा। साले साहब मुझे वो तुम्हें बचा सुधारने आए भाई। साथ चल। मुझे बचा लीजिए। आराम से चल। साले साहब, साले साहब। चुप।
ए, ले चलो इसे। फिक्र मत कर, ये बस 1 या 2 साल के लिए हो, उसके बाद वो उसे छोड़ देंगे। उसकी सजा पूरी हो जाने दो, कनाडा या अमेरिका जहां जाना होगा मैं उसे भेज दूंगा। अच्छा होगा, सुधर जाएगा वो। हाँ। कतरीना, देखो कौन आया है। नौकरी खो दी तुमने, तो ये यूनिफॉर्म पहन के क्यों आए हो? अभी भी मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई है, इसलिए मैंने इसे नहीं उतारा। चाय। अंदर आ जाओ, आओ अंदर, लो पियो, जंग की थकावट उतर जाएगी। मीठा नहीं है, दूध होता तो अच्छा होता। मीठा नहीं है, दूध हो तो ले आओ। अब आगे क्या सोचा है? अभी तक तो कुछ नहीं सोचा। चाय पीना है और जीना है ना। जीना है।